अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आप तक किसी तरह की से कहानियाँ पहुँचाते रहें। रिज़्क़े हलाल। सब कुछ बदल सकता है लेकिन कुदरत का निज़ाम कोई बड़े से बड़ा फ़िरौन भी नहीं बदल सकता। सूरज रोज़े अव्वल से रोज़े महशर तक मशरिक़ से तुलू होकर मग़रिब में ग़ुरूब होता रहेगा। साइंसदान कितनी भी तरक्की कर लें मगर कुदरत के आगे बेबस हैं। इसकी कई मिसालें हम आए रोज़ देखते हैं कि जब कुदरती आफ़ात आती हैं तो बड़े से बड़ा मुल्क अपनी तमाम तर तरक्कियों के बावजूद इनके सामने बेबस हो जाता है। अमेरिका, चीन, रूस और दीगर ममालिक भी समंदरी तूफ़ान, सैलाब और ज़लज़ला आने पर बेबस हो जाते हैं। इसकी एक मिसाल समंदरी तूफ़ान है जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को हिलाकर रख दिया। फिर मेरी और आपकी क्या औकात तो निज़ाम कुदरत के मामलात में दखल अंदाज़ी करे। मगर फिर भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग अल्लाह ताला के अहकामात से तो रूगर्दानी करते चले जाते हैं और आखिर में अपने मुंतकी अंजाम से दो चार होते हैं। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर रिज़्क़े हराम से दूर रहने की हिदायत की है, मगर आप किसी भी महकमे में चले जाएं, ये जानने के बावजूद कि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों दोज़खी हैं, फिर भी सरेआम रिश्वत लेने और देने का अमल जारी है, जिसमें इनकम टैक्स, कस्टम, एजी ऑफिस, अदालती एहलकार सर फहरिस्त हैं। इस मौजू पर मैं दो हकीकी भाइयों की कहानी कायनीन के सामने पेश कर रही हूँ कि रिज़्क़े हलाल और हराम की कमाई से होने वाले असरात हम सब जान सकें। अख्तर और अहमद दोनों हकीकी भाई थे। इनके वालिद ने सारी ज़िंदगी रिज़्क़े हलाल की कमाई से दोनों को तालीम दिलवाई और पाल पोस कर बड़ा किया। वो एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। इछरा की आबादी में किराए के मकान पर सुकून की ज़िंदगी गुजार कर रिटायर्ड हुए तो दोनों ने मेरिट पर कस्टम में मुलाजमत इख्तियार कर ली। बाप ने दोनों को रिज़्क़े हलाल कमाने की नसीहत की। अख्तर ने बाप की नसीहत पर अमल करते हुए रिज़्क़े हलाल पर गुजारा किया, मगर बहुत कम लोग होते हैं जो वालिदैन के नक्शे कदम पर चलते हैं। माशरा भी इसमें बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करता है। कुछ अरसे तो रिज़्क़े हलाल कमाता रहा अहमद, लेकिन इसकी बेवी इसको हर रोज़ ताने देती कि इतने बड़े ओहदे पर हो, हम कब तक किराए के मकान में धक्के खाते रहेंगे। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ ही लेता है। चुनाचा अहमद ने कमाई में रिज़्क़े हराम की शुरू कर दी। हमारे मुल्क में अफसरान भी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो अफसरान को भी माली फ़ायदा पहुँचाए और ख़ुद भी कमाए। अख्तर जैसे लोगों को तो पागल और बेवकूफ़ कहते हैं। अख्तर ने बड़ी मुश्किल हालात में मुलाजमत के 25 साल गुजारे। जगह जगह तबादले होते रहे। इसको रिज़्क़े हलाल कमाने की दुनियावी सज़ाएं भी दी गईं। और फिर किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि तुम माशरे के साथ नहीं चल सकते तो ख़ुद को अलहदा कर लो। तुम पूरे माशरे को नहीं बदल सकते तो रिटायरमेंट लेकर कोई छोटा मोटा कारोबार कर लो। ये मशवरा माकूल लगा तो अख्तर ने अज़ ख़ुद रिटायरमेंट ले ली। बाज़ लोगों ने इसे बेवकूफ़ कहा कि कस्टम की नौकरी छोड़ दी, यहाँ पर मुलाजिम होने के लिए लोग लाखों रुपए रिश्वत देते हैं। लेकिन कुदरत ने अख्तर को सब्र इस्तकामत का हौसला दिया। इसने छोटा मोटा कारोबार शुरू किया। इसके इखलाक और मुनासिब रेट की बदौलत बहुत जल्द कारोबार तरक्की कर गया। वो इछरा से लिबर्टी तक पहुंच गया, लेकिन लिबर्टी मार्केट जहां पर हर शय दुगने नफ़ा में फ़रोख्त होती, अख्तर ने अपना असूल ना बदला। इछरा में रहते हुए भी वो गरीबों को हर माह मुफ्त राशन खुद देकर खामोशी से लौट आता और लिबर्टी में आने के बाद भी यही अमल जारी रखा। अख्तर ने अपनी बेटी को आला तालीम दिलवाई और इसकी शादी एक मिडिल क्लास घराने में कर दी। वो आज पुरसकून और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। अख्तर ने इतनी बड़ी मार्केट में वासी कारोबार का मालिक होने के बावजूद इछरा के किराए के मकान में सादा सी ज़िंदगी गुजारने को तरजीह दी। दोस्तों ने इसे मशवरा दिया कि अपना एक मकान तो बनवा लो, मगर इसका मौक़िफ़ यही था कि आर्ज़ी ज़िंदगी में पुख्ता मकान बनवाने की क्या ज़रूरत है, मौत तो हर वक्त पीछे लगी रहती है। जब मिट्टी के मकान यानी कब्र में रोशे महशर तक रहना है तो फिर आर्ज़ी ज़िंदगी गुजारने के लिए मकान बनवा कर क्या करूं? जिस कदर रकम में मकान बनवाने पर खर्च करूंगा
وہ خدا کی مخلوق کے کام آ جائے تو میرے جیسے گناہگار کے لیے قبر کا عذاب کم ہو جائے گا۔ ادھر اختر کا بھائی احمد دن رات لوٹ مار کا بازار گرم رکھتا تھا۔ اس نے ڈیفینس میں عالی شان بنگلہ خرید لیا، کئی گاڑیاں تھیں، رات کو کلب جانا، بڑے بڑے افسران سے تعلق رکھنا اس کا معمول تھا۔ احمد کا بیٹا رضا بھی باپ کی کمائی پر خوب عیش کر رہا تھا۔ جب حرام کی کمائی آنے لگے تو کام بھی اولاد ویسے ہی کرتی ہے۔ احمد کا بیٹا تعلیم بھی حاصل نہ کر سکا، کہتے ہیں دوسروں کے ساتھ کیفے میں بیٹھ کر نشہ پیتا اور بہت سے دوسرے نشے بھی کرنے لگا تھا۔ بجائے اس کے کہ بیٹے کی یہ حرکات دیکھ کر والدین اسے روکتے، وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ باپ بڑے فخری انداز سے کہتا، یہ امیر لوگوں کا فیشن ہوتا ہے، پھر خدا نے دولت دی ہے تو خرچ بھی کرے گا۔ وقت گزرتا رہا اور احمد کروڑوں کا مالک بن گیا، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ خیرات نہ کرتا تھا۔ پھر خدا کی رسی جو ڈھیلی ضرور ہوتی ہے مگر جب پکڑنے پر آتی ہے تو تنگ سے تنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ احمد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک بار جو بیماریوں نے گھیرا تو جان چھڑوانا مشکل ہو گئی۔ مورخن کھانوں کی وجہ سے اس کے معدے کا السر ہو گیا، پھر شوگر، بلڈ پریشر کی بیماریوں نے بھی گھیر لیا۔ ڈاکٹروں نے سختی سے کھانا کھانے پر پابندی لگا دی۔ یہی قدرت کا انصاف ہے کہ پیسے ہوتے ہوئے بھی وہ سادہ غذا کھانے پر مجبور تھا۔ احمد سے قدرت نے عجیب انتقام لیا۔ وہ بیٹا جس پر احمد فخر کیا کرتا تھا اس کے لیے وبائے جان بن گیا۔ اس نے پاکستان اور بھارت کے کرکٹ میچ پر جوا کھیلتے ہوئے اپنا بنگلہ نما گھر دوست کے آگے ہار دیا۔ احمد نے اپنے کالے سرمائے کو چھپانے کے لیے گھر بیٹے کے نام کر رکھا تھا۔ رضا کا دوست قبضہ لینے کے لیے چند غنڈوں کو ساتھ لے آیا۔ اس وقت تو کچھ لوگوں کے سنبھالنے پر وہ چلا گیا مگر جاتے جاتے سنگین نتائج کی دھمکی دے گیا۔ غالباً عبدالاضحیٰ جب اس کا یہ دوست شراب کی نئی بوتل لینے کے لیے گاڑی میں نکلا تو کسی نے فائرنگ کر کر اسے ہلاک کر دیا۔ شک و شبہ احمد کے بیٹے رضا پر کیا گیا۔ آج وہ جیل میں 4 دیواریوں میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ احمد کی بیوی اس صدمے سے چل بسی جبکہ احمد پر فالج کا حملہ ہو چکا ہے۔ اپنی کوٹھی میں وہ لاوارثوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے اور دن پورے کر رہا ہے۔ یہ رزق حلال اور حرام کی کمائی کے کرشمے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق دے۔